हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं? क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं? 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्या? 2025 में यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th आपका जो हिंदी है। क्या क्लास 12th जो आपका हिंदी है, दिगंत भाग 2, इस पुस्तक के क्या इसका हम लोग आज हिंदी के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्या काव्य खंड का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? पद है। क्या जिसका नाम है पद। और इस पद के जो लेखक हैं, कवि हैं, कवि सूरदास हैं। क्या सूरदास हैं। आज इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है 2011 से लेकर के 2024 तक सभी का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। क्या सभी लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या दीर्घोत्तरीय प्रश्न जितने भी इस चैप्टर से पूछा गया है उसके आंसर के साथ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि काव्य खंड हो या गद्य खंड हो, दोनों में आता है कि सब प्रसंग व्याख्या करें, तो व्याख्या करने वाला भी जो पूछा गया है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है कि हमारा जो चैप्टर है काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है। क्या काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है और इसका नाम क्या है? पद है। क्या पद है। और हम लोग जानते हैं कि 12th क्लास में आपको 2 पद पढ़ना होता है। क्या 2 पद पढ़ना होता है। एक पद होता है सूरदास का, एक पद होता है सूरदास का जो हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या जो हम लोग आज पढ़ेंगे। और दूसरा जो पद है माय डियर स्टूडेंट, जिसे पद 2 के नाम से भी जाना जाता है, वो जो तुलसीदास के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सूरदास के द्वारा पहला पद लिखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 11 से लेकर के क्या 2011 से लेकर के 24 तक पूछा गया है, सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इतना यदि आप कवर कर लेते हैं तो 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी है। क्या 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमेशा हम लोग आप लोग को हम कहते हैं, हमेशा एक बात बताते हैं कि यदि आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को तैयार कीजिए। क्या चैप्टर वाइज कवर कीजिए, प्रत्येक चैप्टर को कवर कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है उसमें किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बल्कि पूरे बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूरे बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहला काम यही कीजिए, आप चैप्टर वाइज टॉपिक को कवर कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास दिया गया है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। क्या सूरदास किस भाषा के कवि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए जो दिया गया है संस्कृत भाषा के, ऑप्शन बी है ब्रज भाषा के, ऑप्शन सी है अवधी भाषा के, और ऑप्शन डी है मैथिली भाषा के। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सूरदास जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। क्या ब्रज भाषा के कवि थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। और यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 2021 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, और उसके साथ ही साथ 2022 में भी पूछा गया। तो देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में प्रश्न पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है सूरदास को, या ऑप्शन बी है कबीरदास को, या ऑप्शन सी है तुलसीदास को, या मलिक मोहम्मद जायसी को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा गया था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है
2019 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है। क्या है प्रश्न तीसरा कि सूरसागर के कवि हैं। क्या सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के जो कवि हैं सूरदास हैं। क्या सूरसागर के कवि जो हैं सूरदास है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 100%। क्योंकि यहाँ से आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे सूर है और यहाँ पर भी सूर मिल जाए, सूरसागर में भी सूर लगा हुआ है और सूरदास में भी सूर लगा हुआ है, इसका मतलब सीधा सा आप समझिए कि इसके जो कवि हैं सूरदास हैं। उसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 2023 में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा। क्या है कि जागे ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा सा समझना है कि जागे ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, मतलब सीधा से यहाँ समझना है कि यहाँ सूरदास जी, तो सूरदास का जो पद है उसमें सूरदास जी क्या करते हैं कि कुछ उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, जगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सूरदास के पद। क्या सूरदास के पद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला जो पांचवा प्रश्न है 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या 24 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के हैं? क्या सगुण भक्ति धारा के हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि सूरदास जी जो हैं सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। क्या सगुण भक्ति धारा के कवि हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। टोटल 5 प्रश्न है इस चैप्टर से एग्जाम में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, क्या जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि 2011 से 24 तक पूछा गया। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है 2019 में पूछा गया था। क्या 2019 में पूछा गया है कि ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? क्या ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल शॉर्ट और सरल प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ब्रजभाषा के जो प्रारंभिक कवि हैं, क्या ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवि सूरदास हैं। क्या सूरदास हैं? बस इतना इसमें लिखना है। उसके बाद दूसरे प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो दूसरा प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया था। क्या 2023 में पूछा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? क्या कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? आपको देखिए एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है कि आप लोग क्या करते हैं कि शब्द लिमिट का ध्यान नहीं देते हैं। जो भी लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 2-2 अंक का पूछा जाता है और 2 अंक का पूछा जाता है, इसका मतलब सीधा सा समझिए उसमें क्या है, लिमिटेड शब्द में उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न है इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, उत्तर होगा कि कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ ज़मीन पर गिराते हैं। मतलब क्या करते हैं कि कृष्ण जो भोजन जब करते हैं तो कुछ भोजन को खाते हैं तथा कुछ ज़मीन पे गिरा देते हैं। वे अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं। क्या करते हैं कि वे अपने हाथ में ही दही का पात्र लेना चाहते हैं, वही मुख पर माखन मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। मतलब अपने मुँह पर माखन मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। उनको सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। बस इतना लिख देना है। इसमें 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। क्या 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न नहीं है, इसमें केवल 2 ही प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद क्या होता है, स्टेप 3 यहाँ पे क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब सीधा सा यहाँ पे आप समझिए कि 5 अंक वाला प्रश्न है। क्या 5 अंक वाला प्रश्न। तो 2011 में पूछा गया था। क्या 2011 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। 5 अंक का प्रश्न पूछा गया था कि सूरदास का जो पहला पद है ना उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका जो आंसर हम लोग देंगे, थोड़ा सा 5 अंक का है, थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे इसमें। तो क्या देंगे, सबसे पहले यहाँ उत्तर का सिंबल बनाएंगे, उत्तर लिखेंगे। उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। मतलब प्रथम पद का जो भावार्थ है बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। क्या भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है, यहाँ तक लिखें। उसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ को चेंज करेंगे ताकि हमारा जो आंसर हो एट्रैक्टिव देखने में लगे, इसलिए क्या करेंगे, पैराग्राफ को चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है, जैसे कमल के फूलों का खिलना,
मुर्गे का बोलना, पक्षियों का चहचहाना, गायों का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि। बस इतना आपको इसमें लिख देना है। यही है सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ और इसमें 5 में से 5 अंक आपको ज़रूर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न है 5 अंक वाला ही प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा गया था। क्या 2022 में पूछा गया था और 2025 एग्ज़ाम के लिए इसको इम्पोर्टेंट आप कर दीजिएगा। क्या है 2022 में पूछा गया था कि सूरदास रचित, क्या सूरदास रचित पठित पाठ के आधार पर सूर के वात्सल वर्णन की विशेषताएं लिखिए। मतलब सूरदास के जो रचित, सूरदास के द्वारा जो रचित पाठ है उसके आधार पर सूरदास के वात्सल वर्णन की विशेषता को लिखना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग सटीक और शानदार आंसर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग बनाया उत्तर दे करके, उसके बाद हम लोग आंसर लिखना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि सूर के वात्सल वर्णन सराहनीय है। क्या है कि सूर का जो वात्सल वर्णन है बड़ा ही सराहनीय है। उनके वात्सल वर्णन की विद्वानों ने बहुत ही प्रशंसा की है। मतलब उनका जो वात्सल वर्णन है सूरदास का, कई विद्वानों ने बहुत सारा प्रशंसा किए हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या जो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आप यहाँ पे कि एक दीजिएगा, बिंदा दे करके लिखिएगा कि लाल भगवान दिन लिखते हैं। क्या लाल भगवान दिन लिखते हैं। इसको आप क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम में तो आप लाल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लाल कलम का, तो इसको आप काला पेन से यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद इसमें डैश दे करके लिखिएगा कि सूरदास जी ने मतलब क्या है, लाल भगवान दिन लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र वर्णन में कमाल कर दिया। क्या बाल चरित्र वर्णन में कमाल कर दिया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे विद्वान जो हैं, कवि जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास। क्या गोस्वामी तुलसीदास भी इनके वात्सल वर्णन की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जो विद्वान है, तीसरा कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से इतना दूरी आप क्या कीजिएगा, काला कलम से लिख दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको बेहतर अंक लाना है तो एक बेहतर आंसर राइटिंग स्किल आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको काला पेन से लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से डैश दे करके लिखिएगा कि जितने विस्तृत और अच्छे तरीके से सूर ने बाल लीला का वर्णन किया। यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जैसे सूर आवे न तो सूर का मतलब आप समझ लीजिएगा कि सूरदास। तो क्या है कि जितने विस्तृत और अच्छे तरीके से सूर ने बाल लीला का वर्णन किया है उतने अच्छे से किसी और कवि ने नहीं किया। इन्होंने मतलब कौन कहे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे थे सूरदास के बारे में। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल वर्णन किया है कि आश्चर्य होता है। मतलब क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय मतलब एक माता के हृदय का ऐसा स्वाभाविक और सरल वर्णन किया है कि आश्चर्य उनको होता है। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं कि माता के बारे में व्याख्यान करना कवि के सिवा और किसी के बस की बात नहीं है। मतलब माता के बारे में व्याख्यान करना सूरदास के सिवा और किसी के बस की बात नहीं है। यही यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। और आदि इतना इसमें लिख देते हैं तो आपको 5 में से 5 अंक ज़रूर दिया जाएगा। क्या 5 में से 5 अंक ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है और इस चैप्टर के हम लोग देख लिए जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, लघुत्तरीय प्रश्न था, दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।